साथियों, हमारा ये विशेष अनुरोध है कि हमें यूट्यूब से हटकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी संगठित होना पड़ेगा ताकि हम अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकें, क्योंकि यूट्यूब कब हमें हटा दे कोई भरोसा नहीं। संगठित होने के लिए मेरे ख्याल से कू ऐप बेहतर है, क्योंकि हमारा स्वदेशी है और मुझे लगता है कि वो राइट विंग सपोर्ट करता है। इसीलिए मुझे आशा आप मेरी बात समझेंगे और इसके अनुरूप कार्य करेंगे। तो अब हम लोग विषय पे आते हैं। जातिवाद एक अभिशाप के प्रथम भाग में आपने वर्ण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें आपने जाना वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित। जैसे आप काम करोगे उस काम के हिसाब से आपको वर्ण व्यवस्था में स्थान मिलेगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप ब्राह्मण वर्ण के बारे में जानोगे। तो प्रश्न, कौन है ब्राह्मण? उत्तर, जो सबको शिक्षित करे वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का धर्म ही सबको शिक्षा देना है और सही रास्ता दिखाना है। वैदिक काल के हिसाब से यदि आपको ब्राह्मण वर्ण में स्थान चाहिए तो आपको ये शर्तें माननी होंगी। पहला, आपको कम से कम 4 वेदों में से कोई एक वेद कंठस्थ याद हो। कंठस्थ माने बिल्कुल ज़ुबान पर रटा हो। दूसरा, आपको सांसारिक मोहमाया त्याग कर भिक्षा के सहारे अपना जीवन यापन करना होगा। तीसरा, आपको शिक्षा निःशुल्क देनी होगी। यदि आपने शिक्षा के बदले धन मांगा तो आप ब्राह्मण वर्ण से हटकर वैश्य वर्ण में आ जाओगे, और ना सिर्फ आपका वर्ण बदलेगा बल्कि आप अधर्म भी करोगे, क्योंकि हमारे प्राचीन सनातन धर्म में शिक्षा या ज्ञान मुफ्त में देने को कहा गया है, और यदि कोई शिक्षा के बदले धन मांगे तो वो अधर्मी कहलाता है। सिर्फ एक विशेष उपनाम रख लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा लेनी अनिवार्य है। अगले भाग में आप क्षत्रिय वर्ण के बारे में जानोगे। अगले भाग की सूचना हेतु आर्यवाणी से कू या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवश्य जुड़ें। प्रणाम।